रामपुर की मोहम्मद अली जवाहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य भी मैदान पे उतर आए हैं। आज तमाम सारे समर्थकों के साथ वो विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, तभी पुलिस ने रास्ते में उन्हें रोक लिया। तमाम सारे समर्थक हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीधे सीधे शिक्षा विरोधी सरकार है। शिक्षा से भारतीय जनता पार्टी डरती है। इसका सही प्रमाण ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्व में जो है उत्तर प्रदेश के हजारों प्राइमरी विद्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया था, जिसके विरोध में अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य और पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ से लेकर गांव-गांव तक धरना प्रदर्शन किया। सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और पुनः विद्यालय को संचालित करने का आदेश जारी करना पड़ा। फिर भी आज भी इसके बावजूद भी हजारों विद्यालयों में ताले लटक रहे हैं। प्राइमरी विद्यालयों में आज तक ताले नहीं खुले। अभी तक प्राइमरी विद्यालयों को बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब इसके बाद उस शिक्षाओं को बंद करने का काम कर रही है, जो उन लोगों का कहना है कि हाँ, मानक के अनुरूप नहीं है। शिक्षा एक मंदिर है। उस शिक्षा के मंदिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बच्चे पढ़ते हैं। हमारी नज़र में शिक्षा का मंदिर सबसे पवित्र मंदिर है। उस मंदिर में हम सभी लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और ऐसे पवित्र मंदिर को तोड़ने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है तो निश्चित तौर से जो है यह सरकार जो है शिक्षा विरोधी है, युवा विरोधी है, छात्र विरोधी है, रोजगार विरोधी है। सरकार हर मुद्दे पे फेल है। नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था 2014 में, उन्होंने कहा था जो कहा था उसका सब उल्टा हुआ। उन्होंने कहा हम देश नहीं बिकने देंगे, उन्होंने कहा हम देश नहीं बिकने देंगे। उन्होंने रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, तेल बेच दिया, LIC बेच दिया। ऐसे सहित हजारों नहीं लाखों मतलब सोसाइटियां जो सरकार के नेतृत्व में चल रहे थे, ऐसे संस्थाओं को उन्होंने बेच करके जो है जहां रोजगार को छीनने का काम किया है, वहीं पर शिक्षा को भी बंद करने का काम किया है। तो क्या लग रहा है कि आजम खान मुस्लिम है और विपक्ष के नेता है, इसीलिए उनके विश्वविद्यालय पर कार्रवाई हुई? आपको लगता है? देखिए, ये तो सीधी सीधी बात है। ये सरकार जब डरती है तो हिंदू मुस्लिम करती है, और वो जो है व्यक्ति विशेष के नाम को जोड़ करके हम तो धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आजम खान साहब का कि उन्होंने उस क्षेत्र में जो है विश्वविद्यालय जैसी बहुत बड़ी मंदिर की स्थापना किया। वो बधाई के पात्र हैं। अगर रही बात कागज पत्तर की, तो देश में जितने भी मंदिर बने हैं, क्या उनका नक्शा पास है? क्या उन मंदिरों के कागज हैं? न उनका नक्शा पास है, न उनके कागजात हैं। तो फिर शिक्षा के मंदिर को क्यों तोड़ा जा रहा है? शिक्षा का मंदिर तोड़ने का मतलब आने वाली पीढ़ी को पूरी तरीके से मानसिक तौर से गुलाम बनाने की साजिश है ये भारतीय जनता पार्टी। इसलिए यह जो है साजिश अपनी जनता पार्टी सफल नहीं होने देगी। शिक्षा के लिए अनवरत संघर्ष करेगी। आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन देने के लिए वो अग्रसर रहेगी। ठीक है, ये समर्थक हैं और भी कुछ लोग हमसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या वजह है जो आज आप लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं? देखिए, मैं लगातार देख रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके मन में एक बात है कि अगर इस देश को अशिक्षित बनाया जाए, इस देश के जो युवा हैं, जो हमारे बच्चे हैं, अगर इनको हम अनपढ़ बना देंगे तो ये मंदिरों में घंटा बजाएंगे और हिंदू के नाम पर हमको वोट देने का काम करेंगे। ये साजिश है, ये गद्दारी है, देश के साथ छलावा है। ये पूरे देश को बेचने का काम कर रही है। वर्तमान की सरकार ने जिस तरह के काम किए हैं, वास्तव में अक्षम्य काम है। अभी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है और मुझे तो लगता है जिस बर्बरता के साथ हमारे छात्रों के साथ इन्होंने बदसलूकी की है, हमारी बच्चियों के साथ बदसलूकी की है, नैतिकता के आधार पर हमारे गृह मंत्री को और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कानूनी लड़ाई आप लोग लड़ेंगे इस पे अगर ध्वस्तीकरण रामपुर विकास प्राधिकरण करता है तो? सबसे बड़ी बात यह है कि देश ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है, ये देश संविधान से चलने वाला देश है, इसका कोई राजा नहीं है। इसलिए अगर जनता की ये मांग है कि इन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरी बात कि ये जो देश को बेचने का काम है, हमने इनको 5 साल के लिए नियुक्त किया था। हमने कहा था 5 साल तक आप शासन कीजिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि 5 साल के लिए कोई दूसरा निर्णय नहीं हो सकता। अगर ये गलत करते हैं तो हटाना पड़ेगा बारी बारी से। इसलिए अब इनको इस्तीफा देना होगा। एक बदलाव की आहट आपको भी सुनाई दे रही। 2027 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने के लिए तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है। ठीक है, क्या कहेंगे? आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है?
इसका मुख्य वजह देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को जो तोड़ने का निर्णय सरकार ने लिया है, ये गलत है। जैसे अभी भाई साहब ने बताया था, बहुत से ऐसे मंदिर हैं, बहुत से ऐसे मस्जिद हैं जो कि नक्शा पास नहीं और गवर्नमेंट की जमीन में है। तो ये 5 साल क्यों नहीं तोड़े गए? अभी चुनाव आया है और चुनाव जब आता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे योगी जी महाराज कुछ न कुछ टिकड़म लगा देते हैं। अभी यहाँ क्या है, जौहर यूनिवर्सिटी का मतलब कोई नहीं था, चुनाव सामने है, ये अब हिंदू मुस्लिम जगाने का काम कर रहे हैं। सीधी सी बात है, हिंदू मुसलमान करेंगे फिर से जो है चुनाव जीतेंगे, ये कहने का उनका तात्पर्य है। ऐसे लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? हम लोग देखिए लड़ाई तो लड़ेंगे, हमारे अभिभावक हैं, हमारे गार्जियन है माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, इन्होंने आह्वान किया अपनी जनता पार्टी के बैनर तले हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। जैसा उनका आदेश होगा वैसा हम लोग करेंगे। बिल्कुल, ये अपनी जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनमें साफ तौर पर कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ही आदेश करेंगे हम लोग वैसे ही उतरेंगे। इसके साथ उन्होंने कहा है कि ये सरकार हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।